गांजा पी के देखिए, मजा आ जाएगा कसम खुदा की। बिना गांजा पिए समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा बिना गांजा वाला। गुटखा अगर चबाओगे तो ही समझ आएगा। हाँ, अगर गुटखा चबाते चबाते देख रहे हो तो मूवी इंटरेस्ट आएगी। Art has to ask uncomfortable questions and it has to take you into the deepest corners of your mind. Expression of a director and expression of that story. जहाँ पे वो स्टोरी लैंड होगी वहां जाने के लिए इस कैरेक्टर्स की हर लेयर इंपॉर्टेंट है। हम पहले से ही बता रहे हैं, जो भी बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं वो थोड़ा दूर रहे। वल्गैरिटी इज रॉन्ग। मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो। अब तो सच बोल दे भोस के। सुपरना 100,600 करोड़ लोडिंग। इंग्लिश में शूट करेगा हम इस पिक्चर को। इंडिया टू द वर्ल्ड लेके जाएगा हम इस पिक्चर को। इंटरनेशनल सिनेमा अन्ना, हॉलीवुड लेवल पिक्चर मेकिंग बॉलीवुड क्राइम। यश बॉस फैंस असेंबल हियर। वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाएगा अन्ना, वर्ल्ड बिल्डिंग। और अन्ना और पिक्चर स्टोरी नथिंग अन्ना, और अन्ना और बोला था ना, मैंने बोला था ना, डे 1 से बोल रहा हूं, टॉक्सिक इज गोइंग टू बी अ फकिंग ब्लंडर। आई एम टेलिंग यू दिस। इस पिक्चर के बारे में सबसे अच्छी और सबसे सच्ची चीज मैं पहले ही तुम्हारे को बता देता हूं, सो आई शुड गेट दैट आउट ऑफ द वे। और वो सबसे अच्छी और सच्ची चीज है मेरी इस फिल्म के ऊपर बनाई ये 4 वीडियो। मैंने बोला था कि ये डोसा ठंडा होगा, इस सांभर में पानी मिला हुआ है, इस नारियल की चटनी में नारियल ही नहीं है। मैंने बोला था कि ये स्लो मोशन में एटीट्यूड के आंड खड़काएंगे। पिक्चर में वही है अन्ना। मैंने बोला था पिक्चर में फीमेल कैरेक्टर्स को भुट्टे पे रगड़े नींबू की तरह रगड़ा जाएगा। पिक्चर में वही है अन्ना। मैंने बोला था ये खड्डा कॉलोनी का जॉन सीना बेफजूल में पूरी पिक्चर में यहां से वहां लोगों को मारता फिरेगा। पिक्चर में वही है अन्ना। मेरे दादे के घुटने की दोनों कटोरियां चटकी हुई हैं। अगर मैंने उनको गलती से ये आहा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये पिक्चर दिखा दी तो मोतियाबिंद भी पक्का है। इंग्लिश में शूट और रिलीज हुई है ये पतीले में लगी खुरचन। पहले दुनिया भर में हमारी सिविक सेंस को गाली पड़ती थी, अब साला सिनेमा सेंस को भी गाली पड़ेगी। चाइना से लड़ने के लिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं है हमें। पेन ड्राइव और सीडीओ में टॉक्सिक को भरो और बॉर्डर के उस पार भटका दो। जैसे ही चीनी पेन ड्राइव लगा के टॉक्सिक पे नजर डालेंगे 15 मिनट में बोलेंगे हमारा तो मंचूरियन निकाल गया। मतलब ये छपरी मल्टीवर्स में पहली बार हुआ होगा कि छपरियों के लिए बनाई गई एक फिल्म छपरियों ने भी रिजेक्ट कर दी। वाहियात इज एन अंडरस्टेटमेंट टू डिफाइन दिस फिल्म। तुमने अपनी जिंदगी में इनकोहेरेंट चीजें क्या ही देखी होंगी। सलमान खान का बिहेवियर, आमिर खान की शादियां, या फिर ज्यादा से ज्यादा टाइगर श्रॉफ के इंटरव्यू। बट वेट टिल यू वॉच द इनकोहेरेंस इन द स्क्रीन प्ले ऑफ टॉक्सिक। पूरी की पूरी पिक्चर में किसी चीज का मतलब नहीं बनता। ना पिक्चर शुरू होती है, एक वॉइस ओवर चलने लग जाता है भारी आवाज में। क्या तुम्हें पता है बास्टर्ड्स की कहानी क्या होती है? वो मोमो के साथ लाल चटनी नहीं खाते, फटा हुआ दूध वो रविवार को नहीं पीते। अबे भाई मुझे नहीं जानना। जबरदस्ती आवाज भारी करके वॉइस ओवर डाला हुआ है, कोई जरूरत भी नहीं थी इसकी। अबे ऑडियंस को पिक्चर देख के कुछ तो मिले। जैसे किवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड दे रहा है 1.5% असली कैशबैक हर ट्रांजैक्शन पर। तुमने आज तक पिक्चर आने से पहले ट्रेलर देखा होगा, लेकिन क्या कभी पिक्चर के अंदर ट्रेलर देखा है? ये पूरी की पूरी पिक्चर एडिट करी हुई है लाइक अ ट्रेलर। आप एक शॉट देख रहे हो, इंटरेस्ट बन रहा है, शॉट चल रहा है, शॉट चल रहा है, भटाक देनी से कोई भी रैंडम सा कट लगा के किसी और शॉट में फेंक देंगे तुम्हें। हाँ तो क्या देख लो ना, यश बॉस कोई तो है देखना है ना। हाँ हेटर नेगेटिविटी करते हो। फिल्म की एडिटिंग करते हुए सबने धतूरा चाट लिया और नशे नशे में बोला भाई जोड़ दे इसे, लगा दे यार इसको यहाँ लगा दे यार, तेरा जहां मन करे वहां लगा दे यार, मेरे को नींद आ रही। इतनी वाहियात, इतनी थर्ड क्लास एडिटिंग जॉब है ना दैट एवरी 15 मिनट्स यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार अभी तो मैं ये देख रहा था, ये कट कटा के मेरे को कहां डाल देते हैं। अब्रप्ट सी ब्लैक स्क्रीन लगा के सडन ट्रांजिशंस दिए हुए हैं। राजू रामपुरा की एंट्री सुनो फिल्म में, आए हाय माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सेविंग बना दी, क्या कैटिंग कर दी। एक गोरा बदमाश, खामखा का गोरा बदमाश, वीजा एक्सपायर्ड, उसको पकड़ लिया। वो अपने किसी भाई बंधु को दफनाने के लिए जा रहा है फ्यूनरल पे। अब गुंडों के टट्टों ने पहरा लगा दिया हर जगह, लेकिन राया भाई भी कम चेन स्नैचर नहीं है। तो होता क्या है कि बैरियल ग्राउंड के बाहर एक गाड़ी आ जाती करती हुई पेड़ में घुस जाते, भटाक। सो मच सस्पेंस, गाड़ी में से कौन निकलेगा? राया भाई। लेकिन नहीं, राया भाई नहीं निकलते, क्योंकि अभी तो वो गाड़ी के अंदर बैठ के अपने पीतल के एटीट्यूड के कंचों पे पॉलिश कर रहे हैं ना। एक पिया हुआ रैंडम सा बुढ़ा गाड़ी में से उतरता है, जिससे गाड़ी सीधी नहीं चल रही, लेकिन वो पूरी तारे लगा के TNT का बस्टर निकाल लेता है बाहर और कहता है मराओ छोले खाओ, भटाक देनी से भड़ 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 पूरे फ्यूनरल ग्राउंड में मेहम मच जाता है।
अब तुम्हें लगेगा कि अब तो राया भाई आएंगे, लेकिन आंडों को पॉलिश करने के बाद पोटली में भी तो डालना है ना, तो अभी भी नहीं आते वो। आती है नयनतारा और भाई क्या सर पीट एंट्री है। इससे असली में साइकिल ना चले, लेकिन इसको दे दिया भारी भरकम रॉयल एनफील्ड और ये ओहो मंजू दिल चली पट 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 करती आती है और कहती पशियाक ऐसे मार के 4 गुंडे उड़ा दिए। और गुंडों को तो सुनो कैसे मार रही है स्वीटी गर्ल प्रिया, आंखें सीधी, बाल एक नहीं हिला इसका, आंखें जैसे असैसिन ट्रेंड असैसिन हो ये। और जिसको मार रही है ना वो 50-50 किलो भारी है। एक झापड़ किसी ने तबियत से रख दिया ना तो 3 पिंपल दूसरे गाल पे निकल आएंगे। अब आप पूछोगे राया भाई कहाँ है? राया भाई तो भैया राया भाई गाड़ी में एक लड़की को बायोलॉजिकल लेसन दे रहे और पता फिर क्या करते हैं, क्योंकि इसको भी ज्यादा ऑरा वाला बनाना है। एक बार किस करने से सेक्स करने थोड़ी मतलब बनता है। उसकी लॉन्जरी में ना झांग में उसके वहां पे सिगार निकाल के राया भाई खचाक देने से Nice. फिर राया भाई आते हैं फट तेरी से तेरी के आ गया मैं आ गया। मैं तुम पागल हो गया साले, थोड़े से बेवकूफ हो गया। और अभी भी औरा का सीताफल नहीं कटा इसका। इसकी बहन को पीट पाट दिया गुंडों ने भैया, पूरा फ्यूनरल बरियल ग्राउंड उड़ गया भैया। गुंडे हवा में गोलियां चला रहे हैं, राया भाई उतरे तसल्ली बख्श तरीके से स्लोमो शुरू हो जाता है। स्लोमो के बिना तो भैया एक सुंडी और स्लोमो इनकी ऑडियंसों को भी मजा आया ही नहीं। तो स्लोमो शुरू हो जाता है, पहले वो अपना शर्ट ठीक कर रहा है, फिर उसका टैटू दिखा रहे हैं, फिर उसका हेयर कट दिखा रहे हैं, फिर वो चश्मा कैसे लगा रहा है वो दिखा रहे हैं, फिर बबलू बिंदास अपनी बुशर्ट को अंदर डालता है अपनी पतलून के, फिर चलता है अपनी ठूले मटका के। 10 मिनट पहले उतर जाता है ये गाड़ी से और अब तक तो भैया सारे गुंडे निपटा चुका होता। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, हजारों गोलियां चल रही है, लेकिन वाइब्रेनियम के बने हैं ना भाई, तो एक गोली भाई की दाढ़ी को भी छू के निकल जाए मजाल है। ए फजूल के एक्शन शॉट देखो, एक बंदा पड़ा हुआ है नीचे, उसकी छाती पे उजी रखी हुई है, अबे उसको गोली मार आगे बढ़, लेकिन नहीं, उसकी उजी छाती पे पड़ी है। राया उसकी छाती पे पैर रखता है और उसको पैर से घुमाता है खट 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 खट, और सारे सामने खड़े हुए कि अभी भाई गोली मारेंगे, मेरे को लगेगी मेरे को लगेगी। हर कोई पूरी पिक्चर में हर विलन वेट कर रहा है कि राया भाई ना पहले ना गन रीलोड कर ले यार, गन रीलोड कर लेते हैं पहले, भाई को भाई से पूछ ले। गन हैंडल ऐसे कर रहा है और ऐसे टैक्टिकली लड़ रहा है ये पिक्चर के अंदर जैसे स्पेशल फोर्सेस से भाई साहब ट्रेनिंग लेके आए हो। ये कॉकिंग, ये लोडिंग, शॉट ठू ठा, यहां से वो निकाल लिया, ठा ठू यहां से वो निकाल लिया। अबे 2 बिट गुंडा है ये। लेकिन मैं तो ज्यादा सोच रहा हूं ना, नेगेटिविटी कर रहा हूं ना मैं तो, नेगेटिविटी। अब ये बब्बन हलवाई ने ट्रेनिंग ली हो या ना ली हो, तुम तो आए गए दिन बड़ी या छोटी ग्रोसरी लेने जाते हो, बाहर से कुछ छोटा मोटा खाने जाते हो या फिर खरीदने जाते हो। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी छोटी या बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो तो अपना यूपीआई यूज करके अपने बैंक अकाउंट से पैसा क्यों देना है। ये इसको देखो, इस लोगों को पढ़ो, किवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड को यूज करो। राया की तरह बेवकूफ मत बनो, स्मार्ट बनो। हर ट्रांजैक्शन पे 1.5% असली कैशबैक पाओ हर ट्रांजैक्शन पे। और ये असली कैशबैक है, इस पिक्चर की तरह तुम्हें चूतिया नहीं बना रही है। शॉर्ट में एक लड़की इसके रूम में घुस जाती है और राया भाई साहब नशे में धुत एकदम नंगे खड़े होते हैं। लड़की कहती है अबे ओ के देख मैं बम लगा के आई हूं तेरे को मारने के लिए। वो सामने से कहता है अबे ये चप्पल छाप साउथ इंडियन मसाला फिल्म है, इसमें हीरो कभी मरा है बम से, तू इधर आ। उसकी बॉम्ब वेस्ट में टाइमर खुद सेट करता है और उसको बाहों में लपेट लेता, कहता आजा। और जैसे ही 2 मिनट टाइमर होता है ना, पीछे करता है बुलेट प्रूफ वेस्ट, जिसका होल पॉइंट इज कि अगर तुम उसको उतारने की कोशिश करोगे तो वो फट जाएगी। उसको ऐसे ऐसे ब्लाउज खींच रहा हो किसी का, फटाक फट गया है और क्या भाई है। और उसके बाद जो लड़की इसको बम से उड़ाने आई होती है उसे कहता है तू दारू पी, यू डिजर्व इट। फिर दोनों ठोका पीटी करते हैं, उसको प्रेग्नेंट कर देता है, अपना दूसरा बच्चा पैदा कर लेता है उससे। पूरे के पूरे यश के एंट्री सीक्वेंस में एक असली आग तक नहीं लगी, इनसे सीजी आग है हर जगह। लिटरली यश का कैरेक्टर ऑलमोस्ट हर शॉट में वायलेंस करने के बेसिर पैर के बहाने ढूंढ रहा है। एक रेलवे के अधिकारी से ये मांडवाली करने के लिए जाते हैं कि भैया ले दे के कुछ सुलटा ले, वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट एक्ट करता है। पूरी की पूरी बात हो सकती थी थोड़ा सा उसको ऊपर से पैसा देके, जो कि ये दे सकते थे, लेकिन नहीं, ये रेलवे अधिकारी का हाथ काट देता है। अबे 5-6 हजार रुपए देके निपटा देता उसे बोड़म। चाइनीज और इंडियंस के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की सुलह करनी होती है और वहां पे कुछ अटकल आ जाती है। सब बैठ के लॉजिकल दिमाग लड़ा के बातें कर रहे हैं कि भैया वो तो इंडियन है राया, और जिनसे वो बात करेगा वो चाइनीज है, तो उनको भाषा कैसे समझ आएगी। लेकिन ये मदनगीर गांव का सांप पकड़ने वाला पता क्या करता है, इसके दोस्त यार कह रहे हैं भाषा समझ नहीं आएगी, कट लगता है, जैसे रैंडम कट है सारी की सारी पिक्चर में, कट लगता है और सबको उल्टा करके जला देता है। और डायलॉग बोलता है वायलेंस इज माय मदर टंग। भाई तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या। नयनतारा इसको बात बात पे कुत्तों की तरह बोलती है राया किल, और ये भाव 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 पकड़ने लग जाता है हर किसी को। पूरे के पूरे फर्स्ट हाफ में सेंसलेस, एब्सोल्युटली सेंसलेस 80% ऑफ द टाइम वायलेंस है। पूरे फर्स्ट हाफ में ठुकाई पिटाई ठुकाई पिटाई ठुकाई पिटाई। पहले फिल्म में 10-15 मिनट तक इसकी एंट्री नहीं होती, लेकिन जब इसकी एक बार एंट्री हो जाती है तो ये हर शॉट में एंट्री ही कर रहा है। जहां आता है लियाकत मियां को स्लोमो में लगा देते हैं और साथ ही हाथ में पकड़ा देते हैं इनके एक सिगार।
मारते चला, हर चीज को स्लोमो कर देते। 50-60 बार तो एंट्री करी होगी इसने पूरी पिक्चर में। ये पिक्चर बनाते हुए ऑरा वाली रीलें जो चलती है ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे यश के, वो चल रही थी इनके दिमाग में इस कदर कि यश के एक एंट्री शॉट में इन्होंने बैकग्राउंड में एक इंग्लिश गाना चला दिया। पता नहीं इनकी टारगेट ऑडियंस को वो समझ भी आया कि नहीं। वो गाने के बोल है हिज ऑरा विल हिट यू आ, हिज ऑरा विल हिट यू आ। और ये इसकी 31वीं या 32वीं एंट्री थी पिक्चर में। मतलब 15-20 मिनट के बाद तो तुम्हारे दिल से आवाज निकलेगी, रे डट जाता हूं, हो गई तेरी एंट्री। हुमा कुरैशी का कैरेक्टर पूरी पिक्चर में क्लियोपैट्रा बना हांड रहा है, यहां से वहां बर्तन खड़काता। इतनी क्रिंज है हुमा कुरैशी की एक्टिंग और उसकी हिंदी डबिंग फिल्म में। एक शॉट में ये हुमा कुरैशी को मारने आता है, हुमा कुरैशी पगला जाती है, सामने से हिंदी डब करा होगा इन्होंने। वो बोलती है दिस इज माय विक्ट्री, यह मेरी जीत है। कियारा आडवाणी की हिंदी डबिंग भी अल्लाह दीन के कालीन पे लगी धूल है बाय गॉड। वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं। वाइल्ड फायर। हर फीमेल कैरेक्टर से फिल्म के अंदर जिससे ये इश्क लड़ाता है, सेक्स सुक्स करता है जिसके साथ, उसके साथ इसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो बदतमीजी वाला होता है। लेकिन उसकी ये बदतमीजी देख के ये सारे फीमेल कैरेक्टर्स तो पी फॉर प्रेग्नेंट। ये फट देनी से बदतमीजी करता है किसी भी फीमेल कैरेक्टर के सामने से, और सामने से फीमेल कैरेक्टर करती है आइए मालिक प्लॉट अपने नाम कर लीजिए। फिल्म में हर फीमेल कैरेक्टर को लिटरली एक टिश्यू पेपर की तरह ट्रीट करा गया है। और जो डायलॉग बोले हैं इस मियां के कैरेक्टर ने लड़कियों को फिल्म में, बाय गॉड गालिब भी अपनी कब्र से उठ के 3 बार दोबारा मर जाए। अब मैं तुम्हारे को सुनाऊंगा कुछ डायलॉग, लेकिन इस बार हम 3 to 1 लॉफिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे 3 to 1 सुपर अन्ना। अगर जल के मरना तेरी तकदीर है तो मशाल मैं ही हूं। 3 to 1 गाइस, सुपर अन्ना। कियारा इससे शराफत से पूछती है यू वांट टू गो विद मी फॉर अ कॉफी, पर ये ठहरा सुल्तानपुरी का सीडीएम में फोन स्नैचर। डायलॉग मारता है इस बारिश के मौसम में मुझे गर्म करने के लिए सिर्फ कॉफी काफी नहीं है। 3 to 1 सुपर अन्ना। एक जगह मियां गुलफाम फरमाते हैं अगर मैं बन गया तो तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर अपने लबों का दस्तखत छोड़ दूंगा। 3 to 1 गाइस, सुपर अन्ना। एक शॉट में तारा सुतारिया को बेड पे लेके जाता है और बोलता है कि तोड़ना ही है तो पलंग तोड़ते हैं। 3 to 1 गाइस, सुपर अन्ना। एक शॉट में कियारा आडवाणी इसके चक्कर में अपनी कलाई काट लेती है, लेकिन आगे से बबलू कान साफ करने वाला बोलता क्या है वो सोचो। कभी कपड़े उतार लेती हो तो कभी कलाई काट लेती हो, फोकस कहां करूं। वाह वाह वाह, 3 to 1 गाइस, सुपर अन्ना। कुछ डायलॉग इन्होंने पुनीत सुपरस्टार से लिखवाए, कुछ सुनील पाल से लिखवा लिए। ये वाला सुनो, जिस रूट मैप पर जा रहे हो उसके रूट पर डाउट मत करना, वरना रूट समेत जड़ समेत उखाड़े जाओगे। रूट 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 रूट, समझे समझे समझे? नहीं तू समझा नहीं। डायलॉग्स की बकचोदी रुक ही नहीं रही, राइमिंग में चल रही है। कोई 2 लोग साथ में बैठे हुए हैं ना, सिर्फ ये भी बोलना होगा कि भाई हाथ तेरा खिड़की बंद कर ले यार, तो वो भी ऐसे बोलेंगे क्या तुम वो खिड़की बंद करना चाहती हो? मुझे तो नहीं लगता। सुपर अन्ना। वो लेडीज एंड लेडीज रिवील सीन आया था ना इनका, बाय गॉड इन्होंने वो सीन शूट किया, लेकिन इनको समझ नहीं आया कहां डाले। तो एक रैंडम कॉन्वर्सेशन में 5-6 लड़कियां नन बन के, गोरी लड़कियां नन बन के आ जाती है इसको मारने। उनको कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, झांट किसी को नहीं पता। और मुझे एक बात बताओ, ये इतना खूंखार दरिंदा है वैसे तो इसको मारने के लिए गुंडे लड़कियों को भेजेंगे? और वहां पे भी ये सीरियसली लड़ाई नहीं कर रहा, बस अपनी बुशर्ट की स्लीव्स खोली और अपनी आस्तीनों को ऊपर खींच के 4 सुपर अन्ना वाले डायलॉग मार दिए, बस आगे बढ़ गए मारपीट का। टाटू टाटू टाटू, चल चल तू भाई चल। जैसे इस फिल्म की हार्डकोर टारगेट ऑडियंस को ना इंग्लिश बोलनी आती है ना हिंदी, बिल्कुल वैसे ही इस पिक्चर की डबिंग भी ऐसी है कि तुम्हें सुन के लगेगा ना किसी को हिंदी बोलनी आती है ना ही इंग्लिश। गोरा पोर्चुगीज डिसेंट वाला अंग्रेज ब्रिटिश एक्सेंट में हिंदी बोल रहा है। यश की हिंदी डबिंग उतनी ही टूटी हुई है जितना ऐसी फिल्मों के फैंस का आईक्यू टूटा होता है। मैं सही बता रहा हूं, इतनी गंदी हिंदी डबिंग मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। जवाब, तुम गरीब हिंदुस्तानी पैसे का क्या करेगा? मार्कस नाम का निरा गोरा विलन है, एकदम गोरा चिट्टा ठा, लेकिन उसकी बेटी को बना दिया तारा सुतारिया को, जो कि एकदम इंडियन दिखती है। राया नॉर्थ गोवा के बागा बीच का बदमाश तो है ही, लेकिन ये अपने एटीट्यूड के आंड को पैक करके चाइना मकाऊ चले जाते हैं और वहां पे भी उतनी ही बदमाशी झाड़ रहा है। यश भाई का ऑरा है ना, तो चाइनीज में भी समझ आता होगा। पिक्चर गोवा चल रही होगी, मकाऊ पहुंच जाती है, वापस गोवा आएंगे और फिर रैंडमली एक कट लगता है और तुम्हें रैंडमली एक बर्फीली जगह पे बिठा देते हैं। एक सीन में ये गोवा में इश्क लड़ा रहे थे, कट लगता है अगले सीन में पता नहीं कहां शिमला पहुंच जाते हैं, पता नहीं कहां सीजी से बनाया हुआ है, सारा का सारा सीजी से, वहां 14 पट्टी चल रही है कॉटेज के अंदर। कियारा आडवाणी का एक शॉट के अंदर ये लिटरली गाड़ी में बैठा हुआ है, ऐसे गला पकड़ लेता है जैसे उसको चोक करके मार देगा। अब किसी भी लड़के को कोई आदमी ये करेगा तो भैया वो लड़की उतर के चली जाएगी उसको एक थप्पड़ लगा के, लेकिन राया भाई तो जंपर लगा देते हैं लड़कियों के फोन में, तो ये दोनों गाड़ी में सेक्स करने लग जाते हैं पिटाई खाने के बाद। कियारा आडवाणी तारा सुतारिया को पता है क्या बोला होगा, शीतल तू सुन, वहां साइड में खड़ी हो जा, जैसी मैं सीटी बजा के बोल रहा आ जा फटाफट से, तो ऐसे न दारू पी रखी हो आ जाइयो, ऐसे करके ना फ्रेम के आगे आ जाइयो। हर शॉट में इधर शी इज कंप्लीटली ब्लास्टेड आउट ऑफ हर हेड,
नॉट बीइंग एबल टू डिलीवर एनी डायलॉग, कोई भी इमोशन नहीं है इसके पूरे पूरे कैरेक्टर में। आती है, सेक्स करती है, दारू पीती है, इधर उधर रोती है, मेरे चला के करके फिर निकल जाती है। एक भी कैरेक्टर डेवलप नहीं होता पिक्चर के अंदर, एक भी। सारे कैरेक्टर्स को इसके हाथ, राया के हाथ मरने के लिए रखा गया है। कोई भी नया कैरेक्टर आता है वो इससे 4 गाली खाता है, या तो 8 लात खाता है, या तो 16 गोली खाता है और चला जाए। 500 से 800 करोड़ का बजट है इस फिल्म का, लेकिन सीजी और वीएफएक्स इतने गंदे हैं, इतने वाहियात हैं पूरी पिक्चर में। आधे से ज्यादा काम ग्रीन स्क्रीन पे किया हुआ है, या फिर इन्होंने वो नया नया ढोला निकाला, कौन सा वो ब्रह्मा एआई करके, जो आजकल बेवकूफ बनाने की स्कीम चल रही है यश और इसकी टीम की। दुनिया को बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं, हमने ब्रह्मा एआई निकाला, ब्रह्मा वो ब्रह्मा ये कराए तेरे ब्रह्मा एआई ने भाई। और पिक्चर के टुवर्ड्स द हाफ ऑफ द सेकंड हाफ इंट्रोडक्शन होती है डॉली चाय वाला की। यश का जो टिकट का लुक है ना, जहां पे उसने शेव कर रखी है, मैं तो कह रहा हूं डॉली चाय वाला को ट्रेडमार्क का कॉपीराइट डाल देना चाहिए इनके ऊपर। कोई सर पैर नहीं है उस कैरेक्टर का, ट्रॉमा दे दिया जी, ट्रॉमा है। और वो ट्रॉमा के चक्कर में पता है क्या कर रहा है, पहली बार तो जबरदस्ती, उसके बिना तो इनकी फिल्में आगे चलती नहीं। पॉइंट ब्लैंक रेंज में किसी का गला रेत दे रहा है, किसी को मशेटे से मार दे रहा है, किसी को गोली मार दे रहा है, और सारे खड़े हैं कि भाई आके मार लो मेरे को। सबको इनको वापस नहीं मारता। हर दूसरी बात डैडी आई एम कमिंग। अबे साई को ये नहीं लग रहा, साई को तुम हो जाओगे इसकी परफॉर्मेंस देख के। इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर है ना, गुद्दी लाल करने का मन करता है स्क्रीन में घुस के। राय के कैरेक्टर में 20 साल का जंप दिखाया जाता है, और इस जंप में वो अल्कोहलिक हो चुका है और ड्रग्स लेता है दबाकर, लेकिन लड़ाई में एकदम ठाडा, एकदम भैया सुपर डुपर ब्रूसली बन जाता है, टाइकोंडू पाइकोंडू बेंचो कुंफू पांडा बना घूम रहा है 65-70 साल का। बुढ़ा दिखाना था ना तो नेगेची विची मत करो, हमने बाल सफेद करती है ना, दैट्स इट। अब इन्होंने 2.5-3 घंटे की फिल्म बना दी, और उसके बाद जो इन्होंने लास्ट के 20-25 मिनट का क्लाइमैक्स बनाया है ना, योर माइंड विल बी ब्लोन कि कोई कितने हद तक बेवकूफाना लिखाई कर सकता है। क्लाइमैक्स में इन्होंने जो गधे का घू हागा है, आहा मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के। लेकिन उससे पहले एक काम करो छोटा सा, डाउनलोड करो कीवी की ऐप को, उस ऐप में अप्लाई करो क्रेडिट कार्ड के लिए, और लगे हाथ अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करो। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा, वैसे ही फट से ही तुम्हारे को डिजिटल क्रेडिट कार्ड शो अप होने लग जाएगा। बस हो गया, अब यूज करो कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड। सारी छोटी से बड़ी ट्रांजैक्शंस इससे करो, सारी पेमेंट इससे करो, और 1.5% असली कैशबैक पाओ। तो भैया द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट क्लाइमैक्सेस आई हैव एवर सीन। टिकट का जो कैरेक्टर है ना, डॉली चाय वाला, जो यश बन के घूम रहा है इस पिक्चर में, वो होता ही नहीं है। वो बेवड़े राया की इमेजिनेशन होती है। ये शुरू में अपने बच्चे को पानी में धकेल देता है, ये बच्चे को बचाने के लिए कूदता है, लेकिन बच्चा डूब के मर जाता है, ये बच जाता है। और थ्रू आउट द फिल्म आपको ये बताया नहीं जाता आखिरी तक कि इसी गिल्ट में ये टिकट का एक कैरेक्टर इमेजिन करने लगता है, जो इसको दिखता है, हमें दिखता है, लेकिन वो असली में है नहीं, वो इसका एक इमेजिनेशन है। इसके गिल्ट से निकला है वो कैरेक्टर। अब इन्होंने ये कैरेक्टर बना तो दिया, और ये है भी इमेजिनरी, लेकिन अब इन चुटियों से कोई पूछो कि लास्ट में एक कैबिन में राया और टिकट लड़ते हैं, पूरा फिजिकल टेंजिबल सीक्वेंस है एक। उस फाइटिंग वाले शॉट में ये दोनों टिकट और राया यानी कि यश भाई साहब क्राव मागा, जुजित्सु, टाइकोंडो के मल्टीपल मूव्स करते हैं, अच्छा खासा कोरियोग्राफ शॉट है वो। लेकिन जब टिकट का कैरेक्टर ही इमेजिनरी है, वो टेंजिबल है ही नहीं, और राया बाय दिस पॉइंट इन टाइम इन द फिल्म पगला चुका होता है, ड्रंकर्ड बन चुका होता है, तो एक ड्रंक आदमी जिसको एक इमेजिनरी कैरेक्टर दिख रहा है, वो उसको कैसे मारेगा? अगर उसको दिख भी रहा है तो ऐसे मारेगा ना, बाल खींचेगा, चला जा। ये साले कुंफू पांडा बना हुआ है, ये जेटली चैन बना हुआ है, तू ऐसे लड़ेगा? इमेजिनरी कैरेक्टर से ऐसे लड़ेगा, और खुद ही अपने आप को जा जाके दीवार के अंदर मारेगा। क्लाइमैक्स में बोनाफाइड आर्मी आ जाती है इसको मारने के लिए, फुली इक्विप्ड, नाइट विजन ग्लासेस पहने होते हैं उन्होंने, विंटर गियर पहनी होती है, बुलेट प्रूफ वेस्टें पहनी होती हैं। और राया कैसे लड़ रहा है सोचो इनसे, पूरा का पूरा खुला है भैया, ट्रेंच कोट पहना हुआ है, लेकिन एटीट्यूड भी तो चोदना है, तो पूरा का पूरा वो खोल रखा है ट्रेंच कोट, शर्ट के बटन यहां तक खुले हैं, भरे ब्लिजर्ड में कोई जमेगा थोड़ी, भाई की कोटिंग है ना, छाती के बालों की कोटिंग है, वहां से हवा अंदर जाती ही नहीं। नाइट विजन ग्लासेस उनके पास है, लेकिन अंधेरे में इस भेड़िए को दिख रहा है। और इसके साथ साथ यहां पर भी ये क्या करता है, राय का कैरेक्टर एक और बार इमेजिन करता है द नॉन एक्सिस्टेंट कैरेक्टर ऑफ टिकट, वो टिकट इसके साथ आता है, और ये दोनों मिलकर मारते हैं उनको। अबे चल भाई, तूने एक बारी को ये इमेजिन कर भी लिया कि नॉन एक्सिस्टेंट कैरेक्टर तेरे साथ लड़ रहा है, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि वो नॉन एक्सिस्टेंट कैरेक्टर एक टेंजिबल डैमेज कैसे इन्फ्लिक्ट कर सकता है ऑन द एनिमी? मार एक ही बंदा रहा है जो ये खुद होता है, लेकिन इसको लग रहा है 2 मार रहे हैं, और डैमेज भी 2 बंदों को कराते हुए दिखाया जा रहा है वहां पर। क्लाइमैक्स के फाइनल शॉट में इसका जो चाइनीज एनिमी होता है, जो मकाऊ से आता है, वो प्लेन में आता है, एक नहीं 2-2 प्लेन्स लेके आता है साथ में, खुद एयर में होता है, और उसके साथ जो ग्राउंड सपोर्ट टीम जो होती है उसकी 150-200 गुंडों की होती है, और ये भाई साहब अकेले खड़े होते हैं वहां। हजारों गोलियां बरस रही है चारों तरफ से, लेकिन ये पिया हुआ, पिटा हुआ, लेकिन खड़ा है वहां पे, खड़ा हुआ है, और पता उठाता है नीचे से भैया
गन उठाता है और फटाक देने से चलाता है रॉकेट लॉन्चर और सीधा उस चाइनीज को जाके लग जाता है। तबाही तबाही और अन्ना। इस फिल्म के यूएसपी क्या है? अबे हो तो कुछ गिनाऊं, इससे ज्यादा यूएसपी तो कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड के हैं। लाइफ टाइम फ्री है, नो एनुअल फी, नो ज्वाइनिंग फी, मिनिमम 1.5% कैशबैक ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस। और ये रियल कैशबैक आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो। पूरा महीना पेमेंट करो और जैसे क्रेडिट कार्ड्स में करते हो, सैलरी आते ही एंड ऑफ द मंथ या स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ में पेमेंट कर दो एक बारी में। ये होते हैं यूएसपी। दिमाग लड़ाओ, टॉक्सिक के मेकर्स की तरह मत बनो। मैं तुम्हें इस चुलबुली सी कहानी को ना संक्षेप में समझा देता हूं। तो भैया ये गधे का पाद शुरू होता है और ये है प्लेडो, क्लेडो जो भी इसको बोलते हैं। ये नया टॉय है मेरी बेटी का, बड़ा मजेदार टॉय है, पिक्चर से तो ज्यादा ही मजेदार है। तो भैया कहानी शुरू होती है वही भारी सी आवाज में, भेड़ा सा बीजीएम, वही काले काले टिंट लगा दिए सारे, वो आ रहा है तुम्हें पता है बास्टर्ड के साथ क्या होता है। एनीवे हम ये वाला वो बनाते हैं। ये स्टार निकला, ये देखा ऐसे निकलती है ना लैंडी सुबह सुबह पॉटी, ऐसे ही इस पिक्चर की कहानी निकलेगी थिएटर के तुम्हारी स्क्रीन के सामने। फिर होता क्या है, फिर आगे जाते हैं भैया, कियारा आडवाणी आती है, हो रहा है इतनी गंदी डबिंग के लिए पैसा तो तब बचता ना जब वो सर्कस के टेंट लगाए थे इन्होंने, वर्ल्ड बिल्डिंग करके टेंट लगाए थे। उससे बढ़िया वर्ल्ड बिल्डिंग में इस क्ले से कर दूं ऐसे चौकोर बना के, उससे बेटर वर्ल्ड बिल्डिंग है ये। तो भैया वो हो गया, आगे बढ़ते हैं कहानी के अंदर। फिर कोई लड़की आती है, कहता है मैं तो सेक्स करूंगा। ये चंगेज खान बना घूम रहा है भैया, ये अपना औजार खुला लेके घूम रहा है, जो लड़की दिखती है उसको प्रेग्नेंट कर देता है। ठीक है, फिर कहता है, फिर आज तक पे जाके कह रहा है, इंडिया टीवी पे जाके मैंने तो किस भी नहीं करी, मैंने तो किस भी नहीं करी। हाँ तो भाई वो ये देख, ये आ गया भाई, ऐसे करके ये इसमें डालेंगे और इसमें हम एरोप्लेन भी बना सकते हैं और एक एप्पल भी बना सकते हैं और एक वो भी क्या बोलते हैं उसको, कछुआ बोलते हैं, अरे वो जो भी बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो फ्रॉग, ठीक है, और ये साथ ही में एरोप्लेन। ठीक है, ये मेरे को पता नहीं था ना, जैसे क्योंकि मैं पिक्चर देख के निकला हूं तो मेरे मानसिक संतुलन पे भी भाई पिक्चर आगे बढ़ती है, 2-4 लोगों को प्रेग्नेंट करता है, फिर पता था ट्रॉमा, बचपन में पापा छोड़ गए, ट्रॉमा, अच्छा छोड़ गए, अच्छा भाई तो इसके पापा छोड़ गए, हमें देखनी पड़ गई ये पिक्चर। तो भैया आगे बढ़ती है पिक्चर, आगे जाके पता लगता है साला जिसको इमेजिन कर रहा था वो तो था ही नहीं कभी बहन। अच्छा डॉली चाय वाला बना घूम रहा है, डैडी हो डैडी, भाई तू इधर आ, इन टॉय के साथ खेल, तेरा थोड़ा सा मेंटल आईक्यू आगे बढ़ेगा। और तुम्हें कहानी जाने करना क्या है, तुम्हें जाना है क्या पिक्चर देखने, तू इधर बैठ जाओ भाई मेरे साथ, ये सारा पैसा मेरे को भेज दो। पूरे के पूरे 2.25 घंटे का जो बिल्डअप है ना, उसका झांट कोई लेना देना नहीं है फिल्म की एंडिंग से। इस फिल्म को तुम 50 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर इंटरवल के बाद तुम टिक भी गए ना किसी तरीके से, आखिरी में आते आते तुम्हारा देहांत पक्का है। इस फिल्म के डायरेक्टर को गीतू मोहनदास तो बताया जा रहा है, लेकिन असलियत में अ ह्यूज पोर्शन ऑफ दिस फिल्म हैज बीन शॉट एंड रिटन बाय यश हिमसेल्फ एंड दैट्स व्हाई दिस डिजास्टर। ये एग्जैक्टली वही केजीएफ वाले फॉर्मूले को रेप्लिकेट कर रहा था जो ये 2 फिल्म में पहले केजीएफ 1 और 2 में कर चुका है। इसको लगा था कि यहां पे भी ये तुक्का लग जाएगा क्योंकि छपरियों की कमी है नहीं, और ये चप्पल छाप फिल्म में बिना लाउड बीजीएम के बन जाए, ऐसा हो सकता है कभी? इतनी गंदी ऑडियो मिक्सिंग है, इतनी गंदी साउंड इंजीनियरिंग है, इतना गंदा साउंड सेटअप है पूरी फिल्म का कि ऑलमोस्ट तुम्हारा सर दर्द होने लग जाएगा। डायलॉग नहीं सुनाई देते, एक्सप्लोजन नहीं सुनाई देते, गन शॉट्स मिक्स हो जाते हैं। मैं लिटरली हर 25-30 मिनट में 2-4 मिनट के लिए बाहर जाके अंदर आ रहा था बिकॉज इट वाज सो इरिटेटिंग। इनको अच्छी तरह से पता था यह फिल्म कितनी धी पिटी की है, इसलिए दे वर कंसिस्टेंटली डिलेइंग इट। मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, हम इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, ये देखेंगे इंटरनेशनल ऑडियंस, और अभी भी धी पिटी के 4 गांडू तुम्हारे को इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी, एक्शन, सेट पीसेस, वर्ल्ड बिल्डिंग गिनाते दिख जाएंगे। अबे गधे के बच्चों, एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, चारों में अगर ठीक से हवा ना हो ना तो चाहे गाड़ी का एसी कितना भी अच्छा लगता हो, इंटीरियर कितने भी अच्छे लगते हो, गाड़ी ठीक से चलती नहीं है। अच्छा अब अगले 1 हफ्ते क्या होगा इंटरनेट पे इस पिक्चर के अराउंड, मैं तुम्हें वो भी बताता हूं। अभी तक ये पिक्चर यश टॉक्सिक थी, गीतू मोहनदास सिर्फ एक डायरेक्टर थी, अब गीतू मोहनदास के ऊपर ब्लेम मर दिया जाएगा। यश तो बहुत बढ़िया एक्टर है, स्क्रिप्ट खराब थी ना। वो जो 1500 रुपए में टटपूंजिया रीले बनाते हैं, वो फिल्म की आपको कहानी एक्सप्लेन करते दिखेंगे। पेड रिएक्शन चैनल वाले यूट्यूब पे जिनका घर ही नहीं से चलता, क्वार्टर मिल जाएगा उनको शाम के लिए एक, उसके चक्कर में बता देंगे फिल्म तो सुपर डुपर हिट है, और मेरे अगेंस्ट एक बार फिर से पेड रीले बनने लगेंगी। ये इस कूड़े को धुरंधर से क्लैश करा रहे थे। अब सोच लो अगर ये धुरंधर के साथ आती ना, 50 करोड़ में सिमट जाती। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली इनसेन टू सी हाउ सम पीपल डिक राइड सच फिल्म्स। इस पिक्चर की पहली झलक से लेके अब तक, ट्रेलर तक, मैंने तुम्हारे को हर चीज सटीक बताई और हर चीज वही निकली। लेकिन फिर भी ऐसी फिल्मों को डिफेंड करते तुम्हें 500-500 रुपए में, 2-2 हजार रुपए में रीले बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। मेरे अगेंस्ट भी ऐसे बहुत टटपूंजिए आए थे, बहुत वीडियोस बनाई पेड रीलों में, 200, 400, 500 रुपए में मेरे अगेंस्ट रीले बना रहे थे। लेकिन मैं तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। और बेटे जब बाप काम कर रहा होता है ना, तो बच्चों को डायपर पहन के साइड में बैठ जाना चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंगली इनसेन दैट हाउ दीस चप्पल छाप फिल्म्स इवन वर्क नाउ। 3+ आवर्स ऑफ एब्सोल्यूट टॉर्चर। भाई मैं तो कह रहा हूं थिएटर तो बहुत दूर की बात हो गई, ओटीटी पे भी मत देखना ये गंद। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ यश बॉस की टॉक्सिक। भैया बॉलीवुड को रुला देंगे, खत्म कर दिया सबको। फिलहाल तो तुमने हमें रुलाया। मैं चला, और जाने से पहले कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड को डाउनलोड करके यूज करना मत भूलना।